हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विथ नीरज पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पहले वीडियो आपके पास हो। अब की बार एग्जाम पार मेरा हौसला बुलंद है, आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों के साथ। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। शेर पूंछ मकाक किस प्रजाति से है? फर्स्ट ऑप्शन फेलिस कैटस, सेकंड गैलस गैलस, एंडेमिक, फिर है अल्पका बिंकुना पैकोस। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आंसर सी। जो शेर पूंछ मकाक किस प्रजाति से है, तो इसका सही जवाब है एंडेमिक से। क्या? एंडेमिक से। तो इसका सही जवाब आंसर सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 50%, सेकंड है 48%, सी है 46% और डी है 55%। तो आप इसका आंसर सही सही बताइएगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका मैं बता दे रहा हूँ, सही जवाब है आपका आंसर सी। यूरिया में नाइट्रोजन 46%, यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है 46%। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, भारत का पहला यूरेनियम खदान कौन सा है? भारत का पहला यूरेनियम खदान कौन सा है? डिगबोई की, जादूकोड़ा की, कोल्लूर खान की, टूमेंटल यूरेनियम खदान। तो इसका 3 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? आंसर बी। जो जादूकोड़ा खान है वो आपकी क्या है? भारत की पहली यूरेनियम खदान है, जादूकोड़ा। अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कोशिका मतलब WBC को एक और किस नाम से जाना जाता है? जो WBC होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, उनको किस नाम से जानते हैं? कि एंथ्रोसाइट, की ल्यूकोसाइट, की थ्रोम्बोसाइट, की माइटोकॉन्ड्रिया। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उन्हें हम जानते हैं ल्यूकोसाइट से। ल्यूकोसाइट से WBC को जानते हैं। ठीक, अगर हम मतलब श्वेत बीसी, अगर RBC कहे तो क्या बोलेंगे? एंथ्रोसाइट। ठीक, RBC को किसे जानते हैं? एंथ्रोसाइट। अगला क्वेश्चन है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? कोलेस्ट्रॉल के, कि एल्बुमिन के, कि यूरिया के, कि यूरिक एसिड से। तो जो 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा, वो जो शरीर के जोड़े में जो गठिया रोग होता है वो आपकी यूरिक एसिड के जमाव से होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूध की घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर। जो दूध की घनत्व मापते हैं, तो दूध की घनत्व मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? लैक्टोमीटर। किसका? लैक्टोमीटर। मतलब इसका आंसर सी इज राइट है। दूध की घनत्व मापने की इकाई क्या है? लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश हो चुका है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जो जर्मन सिल्वर है वो किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर मतलब कह रहा है किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और टिन का, कि कॉपर जिंक निकल का, कि कॉपर और जिंक का, कि कॉपर जिंक टिन का। तो जर्मन सिल्वर है वो आपका मिश्रण है कॉपर, जिंक और निकिल। कॉपर, जिंक और निकिल, इन तीनों का मिश्रण है आपका जर्मन सिल्वर। क्या है आपका? मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन चलेंगे, प्रकाश की किस घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है? जो प्रकाश मतलब किस घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो दोस्तों 8 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर जी। परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव के कारण प्रकाश की घटना में इंद्रधनुष का हमारा निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तितली के आकार का ग्रंथि है? पीनियल मतलब तितली के आकार का। किस प्रकार? तितली के आकार का। आप जानते हैं तितली के आकार का कौन सा ग्रंथि है? ऐसे। ठीक, तितली के आकार का कौन सा ग्रंथि है? आपकी पीनियल की, थायराइड की, हाइपोथैलेमस की, अंडाशय। जो तितली के आकार का आपका है वो कौन सा है? आपका थायराइड। थायराइड जो आपका थ्रोट मतलब गला में होता है, थायराइड ग्रंथि। अगला है, बिग बैंग की घटना कितनी साल पहले हुआ था?
ये हुई थी कि ये 13.5 अरब साल पहले, मतलब जो ऑप्शन दिए हैं 11.7 अरब साल पहले कि 14.7 अरब साल पहले कि 13.7 अरब साल पहले। कन्फर्म आंसर। तो इसका सही आंसर आपका है डी, 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग की घटना हुई थी। ठीक, इसका डी आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, फिजिक्स भी है, मतलब सब मिक्स है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? जो ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त है? जाइमेज, डाइस्लेज, माल्टोज, इन्वर्टेज। तो 11 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर ए, जो जाइमेज है वो आपको क्या करता है? एंजाइम को ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, अर्थात चेंज करता है। ठीक, अगला चलते हैं। मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की, प्लाज्मा की। जो मानव रक्त की संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा जो प्लाज्मा होती है उसकी सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है मानव रक्त के संगठन में। अगला क्वेश्चन आ गया, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के उपयोग में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है। तो 13 का सही, टेफ्लॉन, पॉलीयूरेनियम की पॉलीएमाइड की पॉलीकार्ब। तो ये 13 का सही जवाब आपका हो जाएगा क्या? सी, जो पॉलीएमाइड है वो आपका क्या होता है? जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उसको बनाने में हम प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, डिप्टीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? जो डिप्टीरिया रोग होता है वो किस हिस्से के? हृदय की, मूत्राशय की, थायराइड की, गला। जो डिप्टीरिया रोग होगा वो शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? आपका 14 का सही जवाब हो जाएगा आंसर डी, जो थ्रोट होता है, मतलब गला। डिप्टीरिया किसको प्रभावित करता है? गला को। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जल में वायु का बुलबुला मतलब किसके भांति व्यवहार करता है ना? तो जो जल में वायु का बुलबुला होता है वो हमारे अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक, क्या करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव द्वारा कि पल्सर द्वारा कि रडार द्वारा कि सोनार द्वारा? जो मतलब कृत्रिम उपग्रह है पृथ्वी से किसके द्वारा मतलब ट्रैक किया जाएगा? तो 16 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर ये, डॉपलर प्रभाव द्वारा। किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव द्वारा। अगला क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? तांबा, लोहा, निकल, सीसा। तो जो गैलेना नामक मतलब जो गैलेना नामक अयस्क होता है, जो गैलेना नामक अयस्क होता है वो आपके सीसा में पाया जाता है। गैलेना सीसा में हमेशा, आप जानते ही हैं। निम्नलिखित किस गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की तरह आती है? ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है, ये आया करता है। ठीक, तो कह रहा है कि मतलब ये जो गैसें दी गई हैं आपको 4 ऑप्शनों में, तो कह रहा है कि सड़े हुए अंडे की तरह किसमें आती है गंध? तो आपका पहला दिया हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, फिर डाईमेथाल साइक्लोहेक्सेन, फिर है अमोनिया। तो जो आपका इसका सही आंसर होगा 18 का, वो होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े हुए अंडे की तरह गंध आया करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संरचना का कानून किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ठीक, जॉन डाल्टन, एलेवाइजर, वेल्टेम, ऑस्टवाल्ड की जोसेफ प्रॉस्ट। तो इसका सही आंसर होगा निश्चित संरचना का कानून किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो 19 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर डी, मतलब जोसेफ प्रॉस्ट द्वारा। किसके द्वारा? जोसेफ प्रॉस्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, पवन की गति की माप की इकाई क्या है? कंडला, नाभिक, छोटी चम्मच की नॉटिकल मील। जो पवन की गति होगी, क्या होगी? पवन की गति होगी, तो वो आपकी किस में मापी जाती है? नॉटिकल मील में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण, ध्वनि तरंग, पराश्रव तरंग की चुंबकीय तरंग। तो जो MRI मशीन होती है उसमें किसका प्रयोग हम करते हैं? तो किसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, किसका? चुंबकीय तरंग का।
ये आपका है एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका खाज अथवा इसके बीज नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो जो खाज और इसके बीज नामक रोग होता है तो आपकी किसके कारण, कवक, जीवाणु, सूक्ष्मजीव के विषाणु। तो खाज जो होता है तो आप समझते हैं कि जो खाज होगा तो किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, जो सूक्ष्म कीट के द्वारा होता है खाज अथवा इसके बीज। अगला क्वेश्चन है आपका बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। गन्ना, सनई, सफेद मूल, रजन दूध। तो बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का हम प्रयोग करेंगे। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आंसर डी, रतन जोत। क्या, रतन जोत। अगला है आपका 24, किस हार्मोन्स को लव हार्मोन्स कहते हैं। ये आपका रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम क्या कहते हैं, लव हार्मोन। ठीक। अगला क्वेश्चन, मनुष्य अपनी आंखों से कितनी डिग्री देख सकता है। 180 की, 150 की, 120 की, 360। 360 का मतलब चारों तरफ। तो 25 का आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर बी, 150। थैंक फॉर वॉचिंग।